कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिले की जवाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला, सोलधा, न्यांगल, त्रिलोकपुर और भाली ग्राम पंचायतों का दौरा किया। वहीं भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उचित मुआवजे का आश्वासन दिया। मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार इस कठिन परिस्थिति में आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सभी पात्र परिवारों को शीघ्र मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में भारी बरसात और भूस्खलन से गौशालाओं, पक्के व कच्चे मकानों को लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई स्थानों पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं और विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो रही है। उन्होंने बताया कि उपमंडल प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित विभागों की टीमें लगातार राहत व पुनर्बहाली कार्य में लगी हुई हैं। प्रभावित सड़कों को खोलने तथा पेयजल और विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत भाली में भी कृषि मंत्री ने प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनी, जहां 4 लेन निर्माण के कारण कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और वो असुरक्षित हो गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा राशि प्रदान की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। उन्होंने प्रभावित परिवारों को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आपदा राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायतों के घर डैमेज हुए और कुछ जमीन जो है वो नीचे की तरफ जो है वो दस रही है और उसके लिए सभी एडमिनिस्ट्रेशन के और पैमान को जो है वो जहाँ जहाँ भी इस बरसात से नुकसान हुआ है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी प्राप्त की। और इसके साथ साथ ही जो नेशनल हाईवे से में त्रिलोकपुर नदी और कोटला की तरफ जो नुकसान हुआ है उसके बारे में जो हमारी ही है जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जैसे सूर्जेवाला विकास सूर्जेवाला, उनको भी हमने बुलाया था कुछ साइट्स वगैरह उनको दिखाने के लिए। और जो सोलदी का रास्ता वो पूरी तरह से बंद है, उसके लिए उनसे बातचीत करें। ये बुडेड़ को जो रास्ता जाता है कोटले, उसके लिए भी उनसे बातचीत करके कोई रूट वगैरह बना के ताकि लोगों को नेशनल हाईवे आसानी से पहुँचा। और जो भेड़खंड आ रही है उसके लिए भी उनको जोड़ने के लिए भी नेशनल हाईवे के साथ बातचीत करेंगे और जहाँ जहाँ वो कमियाँ रहेंगी उनसे साथ चर्चा हुई है। भारी के जो लोग उस कटिंग की वजह से मैं पिछली मरतबा भी गया, उसके बाद हमारे यहाँ के जो सांसद हैं भारद्वाज जी वो भी गए थे और वो मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ते हैं मिस्टर बनेगा। तो घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर एक मेंबर पार्लियामेंट गया तो उनको पैसे देने चाहिए। हम लोग राजनीति में हैं, हमें जो बात करनी है वो उसकी व्यवहारिक बात है। जिनको आपने कुछ देना तो उसको राह देनी चाहिए। आज मेरी हिसाब से बात ये है, जो बाजी के पहले हम काफ़ी लोगों को मुआवजा देते हैं, अब उस कटिंग की वजह से कुछ लोग जो हैं उनको हमेशा खतरा बना हुआ है। मैंने कहा इनको बाकी की पेमेंट टाइम को दीजिए और उनको कहो कि भाई अपना घर दूसरी तरफ ले जाओ, क्योंकि बार बार इस प्रकार के जो है वो बारिश से जो नुकसान होता है बार बार सरकार उसकी भरपाई नहीं करती। इसलिए मैंने उनको कहा है कि इनको पेमेंट ना करो, जिनको हो गया उनको भी कह दो कि आप यहाँ से आगे पीछे चले जाओ। अगर आपके पास ज़मीन है तो सरकार ज़मीन का बना। इसलिए आज का ये जो टूर हमने रखा है वो इसीलिए ये जो बरसात की वजह से कुछ नुकसान हुए हैं उसके लिए जो है वो ये हमारा जो कोटला का इलाका है उसमें कौन कौन से डैमेज हैं तो इसीलिए क्योंकि मैं पहले आ नहीं सका, हमारे जो है वो
असेंबली लगी थी, इसीलिए आज सभी अफसरों को लेकर के जहाँ IKH विभाग के लोग हैं वो पानी को स्कीमों को रिस्टोर करें, PWD वाले जो है वो PWD को उसको रिस्टोर करें और जो सड़कें हैं उसके लिए भी जहाँ जहाँ नुकसान है उसको इसीलिए पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।